हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम इस वीडियो में देखेंगे भारत के हवाई अड्डे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एक्जैक्टली ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के रेलवे एग्जाम्स होते हैं और ग्रुप डी जो होते हैं उसमें एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर मेरे चैनल पे आप न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ पे हम जितने भी हवाई अड्डे हैं हम यहाँ पे देखेंगे, भारत के जितने भी इंपॉर्टेंट हवाई अड्डे हैं सारा इसमें देखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैपिंग द्वारा आपको दिखाएंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से याद रहे। तो यहाँ पे हम पहले वाले क्वेश्चंस पे आते हैं। हमारा यहाँ पे उत्तर प्रदेश में कौन सा यहाँ पे हमारा हवाई अड्डा है, तो चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा है पहला, जो लखनऊ में है, और लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा जो बनारस में है। दूसरा हमारा दिया हुआ है हरियाणा में। हरियाणा में हमारा कौन सा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो हरियाणा में है। तीसरा हमारा दिया है असम में। असम में हमारा लोकप्रिय गोपीनाथ बारडोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो गुवाहाटी है, ये हमारा असम में है। और यहाँ पे हम देखते हैं इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हमारा नई दिल्ली में है। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा हमारा लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा हमारा बनारस में है, उत्तर प्रदेश में जो स्थित है। अगला दिया हुआ है जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हमारा पटना बिहार में है। लोकप्रिय गोपीनाथ बारडोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हमारा गुवाहाटिया, यहाँ पे गुवाहाटी असम में है। और अब देखते हैं साउथ ईस्ट में। साउथ ईस्ट में हमारे कौन कौन से हवाई अड्डे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हमारा कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा हमारा रायपुर छत्तीसगढ़ में है। तीसरा दिए हुए राजीव गांधी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हमारा हैदराबाद तेलंगाना में है। चौथा दिया हुआ है वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हमारा अंडमान और निकोबार में है। अब आते हैं नॉर्थ वेस्ट इंडियन में एयरपोर्ट कौन कौन से हैं। पहला दिया हुआ है महाराणा प्रताप हवाई अड्डा जो हमारा उदयपुर में राजस्थान में स्थित है। राजा भोज हवाई अड्डा हमारा भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। तीसरा दिया हुआ है सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये हमारा अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। अब आते हैं हम साउथ वेस्ट इंडिया। यहाँ पे हमारा कौन कौन सा है। महाराष्ट्र में हमारा छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हमारा ये मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हमारा नागपुर, ये महाराष्ट्र में हमारा स्थित है। अब देखते हैं यहाँ पे, ये भी देखिए छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई महाराष्ट्र में है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हमारा नागपुर महाराष्ट्र में है। जैसे दिया हुआ है दाबोडिम एयरपोर्ट गोवा में स्थित है। कंपेंगोंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हमारा बेंगलुरु कर्नाटक में है। और लास्ट हमारा अगरती हवाई अड्डा हमारा लक्षद्वीप में है। तो ये हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट हवाई अड्डा है, आपको इसको स्किप करके या फिर पॉज करके वीडियो को देख के अच्छे से और इसको नोट डाउन कर लेना अपने कॉपी में। आपके जो जितने भी हमने यहाँ पे हवाई अड्डा दिखाया है आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। तो अगर आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टार्ट करते हैं। हमारे यहाँ पे पहला दिया हुआ है वाद्य यंत्र सितार। सितार के वादक कौन है, तो यहाँ पे पंडित रविंद्र शंकर। दूसरा दिया हुआ है उस्ताद विलायत खान। तीसरा है मणिलाल नाग। तो ये हमारे तीन महत्वपूर्ण सितार के वादक हैं। अगले प्रश्न आते हैं सरोद। सरोद में ये देखिए, यहाँ पे हम फिगर भी लगा दिए, यहाँ पे पेस्ट कर दिए ताकि आप लोगों को दिखने में और इसको समझने में आसानी पड़े। पहले हमारे वादक हैं उस्ताद अमजद अली खान, दूसरे उस्ताद अली अकबर खान, ये हमारे सरोद की वादक हैं। अगले प्रश्न आते हैं शंतूर। शंतूर ये देखिए ऐसे दिखता है ये वाद्य यंत्र, और यहाँ इसके वादक हमारे कौन हैं, पंडित शिव कुमार शर्मा। दूसरे हैं भजन शोपोरी। तीसरे तरुण भट्टाचार्य। तो ये हमारे शंतूर के वादक हैं। अगले प्रश्न आते हैं, अगला दिया है वीणा। वीणा कैसा दिखता है, वीणा आपका ऐसा दिखता है। और वीणा के हमारे वादक कौन है, ये हमारा एस बलचंदन कल्याण कृष्ण भगतवर, ये हमारे दूसरे वादक हैं। तीसरे हमारे रमेश प्रेम, ये हमारे तीसरे वादक हैं जो हमारे वीणा के हैं। अगले प्रश्न आते हैं वायलिन। वायलिन के वादक हमारे कौन हैं, श्रीमती एन राजम जी हैं। दूसरा है विष्णु गोविंद जोग। तीसरा है शिशर कनाधर चौधरी। चौथा दिया हुआ है टी एन कृष्ण। पांचवा दिया है लाल गुड्डी जय रामन। तो ये हमारे वायलिन के वादक हैं। अगले देखते हैं अगला सारंगी के वादक कौन है। सारंगी आप लोगों का ऐसा दिखता है कुछ, और आप लोगों के सारंगी के वादक अरुण काले हैं। दूसरा संतोष मिश्रा। तीसरा पंडित राम नारायण जी हैं। तो ये हमारा सारंगी के वादक हैं। अगला दिया हुआ है गिटार। गिटार के वादक
कौन है? ब्रजभूषण काबरा, दूसरा दिया है विश्व मोहन भट्ट, तीसरा है श्री कृष्ण नलिन। ये हमारे गिटार के वादक हैं। अगला दिया है बांसुरी। बांसुरी के वादक कौन है? हरि प्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष, रघुनाथ शेठ, पांचवा दिया हुआ है विजय राघव राय। तो ये हमारे बांसुरी के वादक हैं। अगला आता है शहनाई। शहनाई के वादक कौन है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, हरि सिंह, शैलेश भागवत। तो ये हमारे शहनाई के वादक हैं। अब आता है अगला हारमोनियम। हारमोनियम के वादक कौन है? ये हमारा हारमोनियम ऐसा दिखता है, जूल गावकर, दूसरा दिया हुआ है महमूद धालपुरी, तीसरा है वसंती माप सेकर। ये हमारे हारमोनियम के वादक हैं। अगला दिया हुआ है मुरंदंग के वादक पालधर रघु, जगदीश सिंह और भीकम सिंह। ये हमारे मुरदंग के वादक हैं। लास्ट दिया हुआ है तबला के वादक अल्लाह खां, लतीफ़ खां, जाकिर हुसैन और गुद ई महाराज। तो ये हमारे तबला के वादक हैं। तो सो गाइस, मेरी आज की वीडियो पसंद है, जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। आई होप कि ये सारे आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे, जितने वाद्य यंत्र हैं और उनके वादक। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। और इसका अगर PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे हमारे आप ऐड होके इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। यहाँ पे हम देखेंगे राष्ट्रीय खेल और उनके पुरस्कार, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे इसमें हम देखेंगे। यहाँ पे आप लोगों के मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार किसको दिया जाता है, अर्जुन पुरस्कार किसको दिया जाता है, और कितने खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, ये सारा कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पे हम पूरा सेपरेट वीडियो लाए हुए हैं, किनको कौन सा पुरस्कार दिया जाता है या फिर कितने खिलाड़ी होते हैं, हम सेपरेट वीडियो इसमें देखेंगे 1 बाय 1। तो हमारा यहाँ पे गोल है कि आप लोगों के एग्ज़ाम में ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हमेशा हर साल आते हैं, जितने भी आप एग्ज़ाम्स देंगे स्टेट लेवल के, और यहाँ हमेशा ही पूछे जाते हैं। तो चलिए आइए अपने फर्स्ट टॉपिक पे आते हैं। पहला टॉपिक हमारा दिया हुआ है, क्रिकेट की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी। दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब 1760 ईस्वी में हुआ था। ICC क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था है, जिसका मुख्यालय दुबई UAE में है, जबकि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI भारत की क्रिकेट से संबंधित सर्वोच्च संस्था है। तो क्रिकेट खिलाड़ियों की संख्या हमारी 11 होती है। भारत में रणजी ट्रॉफी की शुरुआत 1934 में हुई थी। परिमाप पिच की लंबाई 12 गज, गेंद का भार 155.9 ग्राम होता है। बैट की लंबाई 96 सेंटीमीटर अधिकतम, बल्ले की चौड़ाई 10.8, स्टंप की लंबाई 71.12 सेंटीमीटर होता है। क्रिकेट से संबंधित कप ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, बिहार ट्रॉफी, सिक्की नायडू ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी महिला क्रिकेट टीम को ही दी जाती है। ये जो झांसी ट्रॉफी है, रानी झांसी ट्रॉफी, ये महिला क्रिकेट टीम को दी जाती है, और बाकी जो ट्रॉफी है हमारे सारे इंक्लूडेड है। अगला आता है हॉकी। यहाँ पे हम पिक्चर भी पेस्ट कर दी है, आप लोगों को अच्छे से समझने में आसानी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम देखेंगे हॉकी की सर्वोच्च संस्था इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन FIH स्थापना 1920 में की गई थी, जिसकी शुरुआत हमारा मुख्यालय लुसाने स्विट्ज़रलैंड में है। इसमें खिलाड़ी होते हैं 11। प्रमुख कप ट्रॉफी यहाँ पे हमारे हैं आगा खान कप, जवाहरलाल नेहरू हॉकी प्रतियोगिता, सुरजीत सिंह हॉकी प्रतियोगिता, लाल बहादुर शास्त्री हॉकी प्रतियोगिता, गुरमीत ट्रॉफी, लेडी रत्न टाटा ट्रॉफी, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण का, केडी सिंह बाबू ट्रॉफी। तो ये हमारी जितनी भी ट्रॉफी हैं, कप हैं, उनके नाम हैं। अब आते हैं फुटबॉल पे। फुटबॉल हमारे यहाँ पे फुटबॉल के आरंभ इंग्लैंड में माना गया है, और यहाँ पे इसमें खिलाड़ी 11 होते हैं। संबंधित ट्रॉफीज़ के डूरंड कप, रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, BC
राय ट्रॉफी, जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप, निज़ाम गोल्ड कप, ग्लोबो कप। तो यहाँ पे हमारा ये फुटबॉल के प्रमुख खिलाड़ी और उनके ट्रॉफी हो गए। अब आप देखते हैं वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। ये हमारा स्टार्टिंग ईयर है 1895, विलियम जी मॉर्गन ने किया था। खिलाड़ी इसके 6 होते हैं। संबंधित ट्रॉफी, ग्रैंड चैंपियन कप, फेडरेशन कप, इंडियन गोल्ड कप और सुपर चैलेंज कप। इसमें ये इतने कप ट्रॉफी दी जाती है। अब आते हैं टेनिस, टेबल टेनिस। टेबल टेनिस हमारा टेबल पे जो होता है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे फिगर है। इसे पिंग पोंग में कहा जाता है। पिंग पोंग का गठन 1921 में हुआ था। 1926 में इसका नाम बदलकर इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन ITTF रखा गया है। संबंधित ट्रॉफी इसका जयलक्ष्मी कप, राजकुमारी चैलेंज कप जूनियर महिला के लिए दिया जाता है, और रामानुज ट्रॉफी, ये हमारे ट्रॉफी के नाम हैं उनसे संबंधित। बैडमिंटन में क्या होते हैं? बैडमिंटन हमारा संबंधित है ट्रॉफी कप, नारंग कप, चड्ढा कप, ओपी कप, थॉमस कप, शफी कुरैशी कप। ये हमारे बैडमिंटन के हो गए। और कितने खिलाड़ी होते हैं हमारे यहाँ पे देखते हैं। पहला, कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी होते हैं। कैरम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 1 से 2 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट में 11 टीम होती है। खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। जिम्नास्टिक में 8 खिलाड़ी होते हैं। टेनिस में हमारे 1 से 2 खिलाड़ी होते हैं। पोलो में हमारे 4 होते हैं। फुटबॉल में हमारे 11 होते हैं। बेसबॉल में हमारे 9 होते हैं। बैडमिंटन में 1 से 2 होते हैं। बास्केटबॉल में 5 होते हैं। रग्बी में 15 होते हैं और शतरंज में 1 होते हैं। हॉकी में हमारे 11 होते हैं। अब आते हैं हम मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किसको दिया जाता है। यहाँ पे यह समारोह पारंपरिक तौर पर हर साल 29 अगस्त को हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिवस पर आयोजित किया जाता है, लेकिन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को इसमें शामिल करने के लिए इसे टाल दिया गया था। खेल पुरस्कार, रत्न पुरस्कार में 25 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, 1 पदक और सम्मान पत्र दिया जाता है। पहले इस पुरस्कार का नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। अब इसका यह पुरस्कार सर्वप्रथम विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। इसको आप याद कर लेंगे। विश्वनाथ आनंद हमारे पहले पुरस्कार मेजर ध्यानचंद के पहले ये रत्न पाने वाले पहले पुरुष हैं। यहाँ पे हम देखते हैं अगला, अर्जुन पुरस्कार कब दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार हमारे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऐसा होता है हमारा अर्जुन पुरस्कार। यह पुरस्कार 1961 में आरंभ किया गया था। इसके तहत 15 लाख रुपए नगद दिए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछले 4 वर्षों में तथा जिस वर्ष सिफारिश की गई है उस वर्ष तक जिस खिलाड़ी द्वारा अच्छे प्रदर्शन के साथ साथ अनुशासन का प्रभाव प्रदर्शित किया गया है, हाउ से यह पुरस्कार दिया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष अधिकतम 15 अर्जुन पुरस्कार प्रदान किए जा सकते हैं। अब अगला आता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? 1985 में गठित द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों का योग बनाया है। तो यहाँ पे इनमें 15 लाख रुपए नगद, लाइफ टाइम कैटेगरी 10 लाख रुपए नगद, रेगुलर कैटेगरी में और गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा प्रदान की जाती है। प्रत्येक वर्ष अधिकतम 5 द्रोणाचार्य प्रदान किया जा सकता है। मेरा आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी आज की वीडियो पसंद आए जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।